रोवेली गुजरिया हो आई चुनरिया में दाग लागल बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लागल कैसे जाई पिया के नगरिया हो कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लागल बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लागल। जब जीव को ये भान होता है, पूरा जीवन जब बीत जाता है और जाने का जब समय आता है तो व्यक्ति को पता चलता है हमने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, लेकिन अब पछताने का फायदा क्या है। साधक कहता है आइल भगवाना के हमरो संदेशा कांच बाटे हो कांच बाटे हमरो मिरिया हो चुनरिया में दाग लागल कांच बाटे हमारो मिरिया हो चुनरिया में दाग लागल। ये धरती पर जहाँ हम आकर के सभी मनुष्य सारे प्राणी रहते हैं, ये हम सभी का मायका है और भगवान का घर हम सभी का ससुराल है। आप एक बार विचार करिए, कोई भी कन्या अपने मायके में जब आती है तो कितने दिनों तक मायके में रह सकती है? थोड़े दिनों तक। लेकिन इस मायके में आकर के हमने आपने मिलकर के 4 प्रकार के मित्र बनाए। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 प्रकार के हमारे मित्र हैं और दिन रात हम इसी के सानिध्य में रहे, इन्हीं से हमने प्रेम किया। साधक कहता है नैहर में 4 गो यार बनवाली, नैहर में 4 गो यार बनवाली,
नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनवली, दिन रात नाही से नैना लड़वली, दिन रात नाही से नैना लड़वली, उनके सुतवली हमसे जरिया हो, उनके सुतवली हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लागल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। जब जीव माँ के गर्भ में होता है और उसे बाहर निकलने का जब समय होता है, जितना दुख जीव को माँ के गर्भ में होता है, संसार में उतना दुख कभी नहीं मिलता है। कहा गया गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, इतना कष्ट मिलता है। और वो छोटा सा बालक तड़फड़ाता रहता है माँ के गर्भ में, भगवान से विनती करता है, प्रभु एक बार बाहर कर दीजिए इस गर्भ से, संसार में जाऊंगा, पुण्य करूंगा, भजन कीर्तन करूंगा और ऐसे सुंदर कार्य करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में मुझे आना न पड़े। मैं वचन देता हूँ। भगवान से ये वादा करता है, लेकिन जीव जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, भगवान की सारी बातें भूल जाता है और संसार के विषयों में लिपट जाता है। साधक कहता है, साच बात पिया वाके हम भूल गईली, साच बात पिया वाके हम भूल गइली, पछतात बानी की का कईनी, पछतात बानी की का कइली, ओ साच बात पिया वाके हम भूल गईली, साच बात पिया वाके हम भूल गइली, पछतात बानी की का कईनी। पछतात बानी की का कइली। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा? डोली आइल हो, डोली आइल हमारी दुवरिया हो, चुनरिया में दाग लागल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। सब बात जब पूरा जीवन बीत गया तो अब अंत में फिर पछताने का क्या मतलब है? और अंत समय में जब हम पछताते हैं तो हमारे पास और कोई उपाय नहीं बचता है। फिर हम क्या करते हैं? सिर्फ रोते ही रोते हैं अंत समय जब आता है तो। इसलिए साधक कहता है, बार बार कथाओं में निवेदन किया जाता है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समझ जाया जाए, अभी भी भगवान के चरणों को पकड़ लिया जाए, बुरे कर्म करने से बचा जाए। साधक कहता है, चुनरी के दाग हम कैसे छोड़ाएब, चुनरी के दाग हम कैसे छुड़ाएब, कैसे सजनवा के मुहवा दिखाएब, कैसे सजनवा के मुहवा दिखाएब, ओ चुनरी के दाग हम कैसे छोड़ाएब, चुनरी के दाग हम
बात सोच करके जीव लगता है रोने, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है। साधक क्या कहता है? बरसेले हो बरसेले अखिया के बदरिया हो, चुनरिया में दाग लागल। बरसेले अखिया के बदरिया हो, चुनरिया में दाग लागल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल